अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेजर साइफर टेक्निक। सेजर साइफर सब्स्टिट्यूशन साइफर टेक्निक की टाइप है और ये बहुत ही सिंपल और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के अंदर आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ मोनो अल्फाबेटिक साइफर wherein each letter of plain text is substituted by another letter to form the cipher text। ये मोनो अल्फाबेटिक साइफर बेस्ड मेथड है जिसमें प्लेन टेक्स्ट के ओरिजिनल मैसेज के हर टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के लेटर के साथ सब्स्टिट्यूट किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। सेजर साइफर इज द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ क्रिप्टोग्राफी। सेजर साइफर क्रिप्टोग्राफी का सबसे सिंपल और पुराना मेथड है। Caesar cipher method is based on monoalphabetic cipher and is also called a shift cipher or additive cipher। Caesar cipher monoalphabetic cipher based method है, टेक्निक है और इसको shift cipher या additive cipher भी कहा जाता है। Julius Caesar used the shift cipher technique to communicate with his officer। जूलियस सीजर अपने ऑफिसर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए शिफ्ट साइफर को एडिटिव साइफर टेक्निक को यूज करती थी। फॉर दिस रीजन शिफ्ट साइफर टेक्निक इज कॉल्ड सेजर साइफर और इसी वजह से शिफ्ट साइफर को सेजर साइफर टेक्निक का नाम दिया गया। सेजर साइफर किस तरह वर्क करती है इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। Suppose we are shifting with 1, then A will be replaced by B, B will be replaced by C, C will be replaced by D, and this process continue until entire plain text is finished। इसमें शिफ्टिंग वैल्यू मीन प्लेन टेक्स्ट का लेटर कितनी वैल्यू कितने लेटर्स आगे शिफ्ट होगा। जिस तरह शिफ्टिंग वैल्यू यहाँ पर 1 डिफाइन है तो प्लेन टेक्स्ट का लेटर नेक्स्ट लेटर के साथ सब्स्टिट्यूट होगा और इसी तरह अगर वैल्यू 2 डिफाइन हो तो 2 लेटर आगे शिफ्ट होगा और इसी तरह पूरे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। सेजर साइफर इज अ वीक मेथड ऑफ क्रिप्टोग्राफी। सेजर साइफर क्रिप्टोग्राफी का बहुत ही वीक मेथड है, इसको आसानी के साथ अटैक किया जा सकता है, इसको इजीली हैक्ड किया जा सकता है। इट मींस द मैसेज एनक्रिप्टेड बाय दिस मेथड कैन बी इजीली डिक्रिप्टेड और इस मेथड को यूज करते हुए जब मैसेज को एनक्रिप्ट किया गया है तो उसको इजीली हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं, इजीली ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। प्लेन टेक्स्ट ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को या जो मैसेज यूजर सेंड करना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, रीडेबल मैसेज को प्लेन टेक्स्ट कहते हैं और साइफर टेक्स्ट बेसिकली एनक्रिप्टेड मैसेज को जब कोई टेक्निक ओरिजिनल इंफॉर्मेशन पे प्लेन टेक्स्ट पे अप्लाई हो तो वो जब एनक्रिप्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है तो उसको साइफर टेक्स्ट कहते हैं। सो सेजर साइफर टेक्निक को यूज करते हुए हम ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को प्लेन टेक्स्ट को किस तरह एनक्रिप्ट करते हैं तो उसका फार्मूला देखते हैं। C इक्वल्स एक्स प्लस एन मॉड 26। जब इंफॉर्मेशन एनक्रिप्ट हो गई है और डेस्टिनेशन तक पहुंच गई है तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए भी एक फार्मूला है जो कि है P इक्वल्स एक्स माइनस एन मॉड 26। तो इन फार्मूलाज को यूज करके हम मैसेज को ओरिजिनल मैसेज को साइफर सेजर साइफर टेक्निक के अंदर कन्वर्ट करते हैं, एनक्रिप्ट भी करते हैं और डिक्रिप्ट करते हैं। सो अगर डिक्रिप्शन के दौरान वैल्यू जो है प्लेन टेक्स्ट की वो नेगेटिव हो जाती है तो इस केस में हम उसके अंदर 26 ऐड करेंगे ताकि हम नेगेटिव वैल्यू को खत्म कर सकें। फार्मूला के अंदर डिफरेंट लेटर यूज किए गए हैं तो उनका बेसिकली मकसद क्या है, तो सी जो है हम साइफर को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए, एनक्रिप्शन को डिनोट करने के लिए यूज कर रहे हैं। इसी तरह पी डिनोट कर रहे हैं हम डिक्रिप्शन के लिए, प्लेन टेक्स्ट के लिए, और यहाँ पर एक्स बेसिकली उस लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं, और एन डिनोट कर रहा है शिफ्ट वैल्यू की वैल्यू कि कितने लेटर हम उसको शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एन बेसिकली शिफ्ट वैल्यू को, की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेजर साइफर टेक्निक को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन रूल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं
तो आप सेजर साइफर टेक्निक के अंदर प्लेन टेक्स्ट को साइफर में और साइफर से प्लेन टेक्स्ट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं जो हमारे पास फार्मूला में एक वैल्यू थी x प्लस एन, उसको हम डिनोट कर लेते हैं x के साथ और 26 को हम y सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो जब अगर हमारे पास x लेस देन है y के साथ तो हम सिंपल क्या करेंगे, x ही रिप्रेजेंट कर देंगे, शो कर देंगे। ठीक है, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर है y के साथ तो हम x में से y को माइनस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 48 है तो हम उसमें से 26 को माइनस कर लेंगे। और इसी तरह अगर x की वैल्यू y के इक्वल है तो उसमें सेम करेंगे, x माइनस y करेंगे। ठीक है, तो इस तरह इन तीन रूल्स को यूज करते हुए हम सेजर साइफर टेक्निक के अंदर प्लेन टेक्स्ट को साइफर के अंदर और साइफर को प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर डिक्रिप्शन के दौरान, सिर्फ डिक्रिप्शन के दौरान अगर ये सिनेरियो आ जाए x माइनस y की वैल्यू नेगेटिव हो तो हम सिंपल उसके अंदर 26 ऐड कर देंगे उसको पॉजिटिव करने के लिए। ठीक है, तो इन रूल्स को यूज करके हम सेजर साइफर टेक्निक के अंदर टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को साइफर में और साइफर को प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट है, मैसेज है, जिसको हमने इनक्रिप्ट और डीक्रिप्ट करना है वो है स्पाई नॉन। ठीक है, और यहाँ पर शिफ्ट वैल्यू आपको शो हो रही है 3। तो हमने जो मैसेज है, लेटर है, उसको 3 लेटर आगे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एनक्रिप्शन के लिए सेम वही हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे जो कि हमारे पास क्या था, C इक्वल x प्लस एन मॉड 26। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो अल्फाबेट्स हैं ABC, ठीक है, उसकी हम टेबल बना लेंगे और उसको वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट लेटर होगा उसको हम 0 करेंगे और इसी तरह हम वैल्यूज असाइन करेंगे और लास्ट लेटर जो Z है वो 26 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है 0 से 26 के दरमियान ही रहेगी एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट था, ओरिजिनल मैसेज था, वो है स्पाई नॉन। ठीक है, तो उसके लेटर्स को हम यहाँ पर बेसिकली साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास लेटर S है। ठीक है, और S की यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे टेबल के अंदर जो कि हमारे पास है 19। ठीक है, अब फार्मूला के अंदर आए 19 प्लस 3 जो कि हमारे पास बनती है 22। और रूल के हिसाब से क्या था कि अगर x की वैल्यू y से लेस है तो हमारे पास रिजल्टेंट x ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 22 लेस है 26 से तो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू 22 आई जो कि हम टेबल के अंदर देखेंगे तो v बन रहा है। ठीक है, तो आप देखें s को अगर आप काउंट करें, s से 3 लेटर आगे शिफ्ट करें तो TUV, तो तीसरा लेटर आपके पास v बनता है जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम नेक्स्ट लेटर को भी करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारे पास p है, उसकी हम वैल्यू देखते हैं तो जो कि हमें मिल रही है 16। ठीक है, 16 के अंदर हम 3 को ऐड करेंगे, 19 बन रहा है जो कि अभी भी y से लेस है। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्टेंट 19 आ जाएगा और 19 की वैल्यू s बन रही है। ठीक है, और इसी तरह हम y को कन्वर्ट करेंगे, k को कन्वर्ट करेंगे, n को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, n की वैल्यू को देखें तो 14 बन रहा है। ठीक है, 14 के अंदर हम 3 ऐड करें तो 17 बन रहा है जो कि 26 यानी कि y से लेस है और रिजल्टेंट हमारा x आ जाएगा। 17 आया और 17 की वैल्यू हमें q मिल रही है। ठीक है, और इसी तरह हम o को भी करेंगे, w को भी करें और अगेन देखें हमारे पास n आ गया। ठीक है, तो सेजर साइफर टेक्निक के अंदर जब लेटर, जो अल्फाबेट्स हैं, रिपीट हो रहे हो तो हम उनको सेम लेटर यानी कि साइफर टेक्स्ट असाइन करेंगे। तो इस तरह हम प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कि हमारे पास एनक्रिप्टेड मैसेज आया है VSCNQRZQ जो कि हमारे पास प्लेन टेक्स्ट स्पाई नॉन था, रीडेबल था, और जो हमारे पास एनक्रिप्टेड या साइफर टेक्स्ट मिला है वो रीडेबल नहीं है, अनरीडेबल, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हम। नोट दैट द सेजर साइफर इज मोनो अल्फाबेटिक सो द सेम प्लेन टेक्स्ट लेटर आर एनक्रिप्टेड एज द सेम लेटर, क्योंकि मोनो अल्फाबेटिक है, एक ही लेटर को एक लेटर के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर रिपीट हो जाए लेटर तो हम उसको सेम लेटर के साथ एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्पाई नॉन में क्योंकि n रिपीट हो रहा था तो उसको हमने एनक्रिप्ट
डिक्रिप्ट किया क्यू के साथ। नेक्स्ट हम डिक्रिप्शन देखते हैं कि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो अब हम अगर डेस्टिनेशन तक पहुंच गए तो डिक्रिप्ट किस तरह करेंगे ताकि रिसीवर जो है उसको रिसीव कर सके, उसको रीड कर सके। तो हम सेम वही फार्मूला यूज करेंगे डिक्रिप्शन के लिए, जो कि है P इक्वल x माइनस n मॉड 26। सेम वही काम करेंगे, हम यहाँ पर टेबल जनरेट करेंगे, ठीक है, ताकि हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, तो अब हम साइफर टेक्स्ट को अगेन से प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकें। सेम वही सेम वैल्यू हमने यहाँ पर देनी है A से Z तक, जो कि 0 से 26 के दरमियान रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन से यहाँ पर हमारे पास जो अब टेक्स्ट है वो साइफर टेक्स्ट है और हमने उसको प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। हमारे पास जो लेटर था, फर्स्ट लेटर वो V था, ठीक है। तो जो कि हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आप शो हो रही है 22, और 22 में से हमने 3 को माइनस किया क्योंकि हमारी शिफ्टिंग वैल्यू 3 थी, तो हमने 22 में से 3 को माइनस किया जो कि हमें 19 मिली, और 19 हमारे पास y से लेस है, 26 से लेस है, और हमने रिजल्टेंट 19 प्रिंट कर दिया और उसकी वैल्यू हमें s मिल गई, ठीक है। तो अगर आप v से 3 लेटर पीछे शिफ्ट हो तो हमारे पास s मिलता है, और इसी तरह हम s को जो है यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, और जो कि हमारे पास उसकी वैल्यू 19 है, और 19 में से हमने 3 को माइनस किया तो 16, और 16 हमारे पास 26 से लेस है, तो हमने रिजल्टेंट वैल्यू 16 प्रिंट कर दी, शो कर दी, ठीक है। तो इसी तरह हम कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको c की वैल्यू 2 मिल रही है, ठीक है, और 2 आप 3 में से माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो 1 आएगी, ठीक है, -1 आएगी। तो हमने एक रूल पढ़ा था, अगर x माइनस वाई वैल्यू जो है वो नेगेटिव आए तो हमने सिंपल क्या करना है, उसके अंदर 26 को ऐड कर देना है। तो हम -1 प्लस 26 करेंगे तो 25 उसकी वैल्यू आएगी, और अगर हम इसके अंदर टेबल के अंदर उसकी वैल्यू देखें तो 25 पे हमें y मिल रहा है, तो हमने y को यहाँ पर शो कर दिया है। तो इस तरह अगर कोई भी टेक्स्ट नेगेटिव वैल्यू में जाता है तो हम उसके अंदर 26 को ऐड करके उसको पॉजिटिव बना सकते हैं और अपनी जो टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने सारे लेटर्स को जो हमारा डिक्रिप्टेड करने के लिए टेक्स्ट था, साइफर टेक्स्ट था, उसको हम डिक्रिप्ट कर लेंगे, और हमारा जो रिजल्टेंट मैसेज आएगा, ठीक है, वो हमें अगेन से स्पाई नोन मिल रहेगा, और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं SPYKNOWN, ठीक है। तो इस तरह हम टेक्स्ट को सेजर साइफर टेक्निक को यूज करते हुए टेक्स्ट को इनक्रिप्ट भी करते हैं और डिक्रिप्ट भी करते हैं।